अदालत का वह दिन जैसे ही शुरू होता है, हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई नजर आती है। नवाब और हीर की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। दोनों एक ही छत के नीचे खड़े हैं, लेकिन उनके बीच की दूरियां किसी अनजान खाई की तरह गहरी हो चुकी हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स की नजरें उन पर टिकी हुई हैं। किसी को यकीन है कि आज यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। नवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ जज के सामने अपनी बात रखता है। उसकी आवाज में ठहराव है, लेकिन दिल के अंदर उठता तूफान उसके चेहरे की हल्की बेचैनी से साफ झलक रहा है। वह कहता है कि यह शादी परिस्थितियों के दबाव में हुई थी। दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। उनके सपने अलग थे, सोच अलग थी और रास्ते भी अलग थे। ऐसे में जब शुरुआत ही मजबूरी से हुई हो, तो उस रिश्ते का अंजाम खुशियों भरा कैसे हो सकता है। नवाब यह साबित करने की कोशिश करता है कि तलाक ही दोनों के लिए बेहतर विकल्प है। हीर वहीं खड़ी सब सुनती रहती है। उसकी आंखों में नमी है, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता भी दिखाई दे रही है। जज जब उससे सवाल करते हैं, तो कुछ पल के लिए अदालत में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। शुरुआत में वह चुप रहती है, मानो अपने अंदर चल रही उथल-पुथल को शब्द देने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जैसे ही वह बोलना शुरू करती है, पूरा माहौल बदल जाता है। हीर कहती है कि हाँ, शादी हालातों में हुई थी, लेकिन क्या हर मजबूरी में शुरू हुआ रिश्ता गलत होता है? क्या दो लोग जो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? वह स्वीकार करती है कि शुरुआत कठिन थी, लेकिन वह यह भी बताती है कि इस रिश्ते में कुछ ऐसे पल आए जब उसे लगा कि शायद यह रिश्ता सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि किस्मत का लिखा हुआ फैसला है। उसकी बातों में दर्द भी है और उम्मीद भी। हीर की गवाही से नवाब खुद हैरान रह जाता है। उसे लगता था कि हीर भी उसी की तरह इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन आज अदालत में खड़ी हीर जैसे एक नई कहानी सुना रही है। वह कहती है कि तलाक एक आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन क्या आसान रास्ता हमेशा सही होता है? अगर दो लोग थोड़ी सी कोशिश कर लें, तो शायद रिश्ते में आई दरारें भरी जा सकती हैं। अदालत में मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मामला अब उतना सीधा नहीं रहा जितना दिख रहा था। जज भी गंभीर होकर दोनों की बातें सुन रहे हैं। नवाब के वकील बार बार दलील देते हैं कि दोनों के बीच मतभेद गहरे हैं और साथ रहना दोनों के लिए तकलीफदेह होगा, लेकिन हीर के शब्दों ने जैसे पूरी बहस का रुख मोड़ दिया है। उधर घर पर गुलाब ने नवाब की वापसी की तैयारियां कर रखी हैं। उसे पूरा विश्वास है कि आज अदालत में तलाक हो जाएगा और उसका बेटा आज़ाद होकर घर लौटेगा। उसने नवाब का पसंदीदा केक मंगवाया है, घर को फूलों से सजा दिया है और पूजा की थाली भी तैयार रखी है। उसकी आंखों में खुशी और गर्व है कि उसने अपने बेटे के लिए जो सोचा था वही होने जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे अदालत में कार्यवाही आगे बढ़ती है, कहानी का रंग बदलता जाता है। हीर की सच्चाई और उसके शब्द नवाब के दिल में कहीं गहराई तक उतरते जा रहे हैं। उसे याद आने लगते हैं वे पल जब दोनों ने अनजाने में एक दूसरे का साथ दिया था। वह रात जब हीर ने उसके मुश्किल वक्त में उसका हौसला बढ़ाया था। वह दिन जब नवाब ने बिना कहे हीर की पसंद का ख्याल रखा था। क्या वे सब पल झूठ थे? नवाब के चेहरे पर उभरते भाव साफ बता रहे हैं कि उसके अंदर भी कुछ टूट रहा है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसला लिया, लेकिन अब अदालत में खड़ा होकर वह पीछे कैसे हटे? उसका अहंकार, उसकी जिद और समाज का दबाव सब मिलकर उसे चुप रहने पर मजबूर कर रहे हैं। हीर आगे कहती है कि अगर आज तलाक हो गया तो शायद दोनों आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन क्या उनके दिल भी आज़ाद हो पाएंगे? क्या वे उन यादों से, उन अधूरे एहसासों से, उन अनकहे जज्बातों से मुक्त हो पाएंगे? उसकी आवाज़ कांपती है, लेकिन शब्दों में सच्चाई है। जज कुछ देर के लिए कार्यवाही स्थगित कर देते हैं। दोनों को सोचने का समय दिया जाता है। अदालत के बाहर मीडिया और रिश्तेदारों की भीड़ लगी है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर फैसला क्या होगा। नवाब बाहर आकर एक कोने में खड़ा हो जाता है। उसके मन में हीर की बातें गूंज रही हैं। क्या सच में यह रिश्ता सिर्फ मजबूरी था, या फिर उसने अपनी भावनाओं को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की? उसे याद आता है कि जब भी हीर परेशान होती थी, उसका दिल बेचैन हो उठता था। जब भी वह मुस्कुराती थी, उसके चेहरे पर भी अनायास मुस्कान आ जाती थी।
अगर यह प्यार नहीं था तो फिर क्या था? हीर भी बाहर आकर गहरी सांस लेती है। उसने जो कहा वह उसके दिल की आवाज थी। उसे नहीं पता कि नवाब क्या फैसला करेगा, लेकिन वह यह जरूर जानती है कि उसने सच बोल दिया है। अब जो भी होगा, कम से कम उसे इस बात का अफसोस नहीं रहेगा कि उसने कोशिश नहीं की। घर पर गुलाब को जैसे ही खबर मिलती है कि फैसला टल गया है, वह बेचैन हो उठती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं मामला उल्टा न पड़ जाए। वह सोच भी नहीं सकती कि उसका बेटा फिर से उसी रिश्ते में लौट आएगा जिसे वह बोझ समझती है। अदालत में दोबारा सुनवाई शुरू होती है। इस बार माहौल पहले से ज्यादा गंभीर है। जज दोनों से आखिरी बार पूछते हैं कि क्या वे अपने फैसले पर अडिग हैं। नवाब कुछ पल चुप रहता है। उसकी नजरें हीर से मिलती हैं। उन नजरों में सवाल भी हैं और जवाब भी। आखिरकार नवाब धीमी आवाज में कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। अदालत में हलचल मच जाती है। ये वही नवाब है जो कुछ देर पहले तलाक के लिए दृढ़ था। अब उसके शब्दों में संशय साफ झलक रहा है। हीर की आंखों में उम्मीद की हल्की सी किरण चमक उठती है। जज दोनों को समय देते हुए अगली तारीख तय कर। आने वाले दिनों में नवाब और हीर के बीच कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी दोनों के बीच बहस होती है तो कभी अनजाने में एक दूसरे का ख्याल रखते नजर आते हैं। गुलाब बार बार कोशिश करती है कि दोनों के बीच दूरी बनी रहे, लेकिन हालात जैसे खुद उन्हें करीब लाने की साजिश कर रहे हैं। एक दिन अचानक नवाब को एहसास होता है कि वह हीर के बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी आदतें, उसकी बात करने का तरीका, उसका जिद्दीपन, सब कुछ उसके दिल में जगह बना चुका है। इधर हीर भी समझ जाती है कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े वादों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे ख्यालों से बनता है। वह देखती है कि नवाब धीरे धीरे बदल रहा है। उसके व्यवहार में नरमी आ रही है। अदालत की अगली तारीख नज़दीक आ रही है। इस बार फैसला अंतिम होगा, लेकिन अब कहानी पहले जैसी नहीं रही। अब यह सिर्फ एक तलाक का मामला नहीं, बल्कि दो दिलों की लड़ाई है, अहंकार और प्यार के बीच। क्या नवाब अपने दिल की आवाज़ सुनेगा? क्या हीर की उम्मीदें सच होंगी? क्या गुलाब अपनी जिद छोड़ पाएगी? यह सब आने वाले एपिसोड में सामने आएगा। फिलहाल इतना ज़रूर है कि अदालत में दिया गया हीर का बयान इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बन चुका है। रिश्ते की डोर अभी टूटी नहीं है, बल्कि शायद और मजबूत होने की राह पर है।